एवं इस प्रकार जैसा पहले के श्लोक में वर्णन किया गया है। कृता व्यवसितो कृतम निश्चयो जेन जिन्होंने निश्चय कर लिया दध्यं दधीचि मुनि अथ इसके बाद अथर्वा मुनि के पुत्र तनुम शरीर को जहौ बाद में आएगा परे भगवती ब्रह्मणि पर ब्रह्म भगवान श्री हरि में आत्मानम अपने को जीव स्वरूप को सन्नयन भगवान के चरण कमल के निकट लाते हुए जहौ शरीर छोड़ दिए यथा संयम में किए थे अक्षा इंद्रियां प्राण और प्राण मन बुद्धि तत्वदृक् और अपनी विवेक दृष्टि को तत्व में लगाए थे। भगवान में लगाए थे। ध्वस्त बंधन उनके शरीर का अध्यास नष्ट हो गया। जो बंधन है वो नष्ट हो गया। आस्थितः सम्यक स्थित हो गए। परमम योगम सर्वश्रेष्ठ योग अर्थात भक्ति योग में न देहम देह को बुधे जान पाए गतम कि यह छूट गया। शरीर छूट गया इसका उन्हें पता भी नहीं चला। श्रीबादरायणी रुवाच एवं कृत व्यवसितो दध्यपाद के द्वारा अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अथर्वा के पुत्र दधीचि मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में रहकर पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। तात्पर्य, जैसा कि परे भगवती ब्रह्मणि आत्मानं सन्नयन शब्दों से प्रकट है कि दधीचि ने अपने आत्मा को स्वयं श्री भगवान के चरणों पर चढ़ा दिया। इस प्रसंग में धृतराष्ट्र द्वारा अपना शरीर छोड़े जाने की घटना का उल्लेख किया जा सकता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध 1:13-55 में हुआ है। धृतराष्ट्र ने उन पंच तत्वों को जिससे उनका शरीर बना था पृथक करके उन्हें तत्त आगारों में बांट दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने उन 5 तत्वों को आदि महत तत्व में मिला दिया। अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा उन्होंने भौतिक संबंधों से आत्मा को पृथक कर लिया और अपने आप को श्री भगवान के चरणारविंद में अर्पित कर दिया। इस संबंध में एक दृष्टांत दिया जाता है। जब कोई मिट्टी का पात्र टूटता है तो पात्र के भीतर का सूक्ष्म आकाश बाह्य बृहत आकाश में मिल जाता है। मायावादी दार्शनिक
श्रीमद् भागवतम के इस विवरण को ठीक से नहीं समझ पाते। इसलिए रामानुज स्वामी ने अपने ग्रंथ वेदांत तत्वसार में वर्णन किया है कि आत्मा के मिलन का अर्थ है कि 8 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, अहंकार, मन तथा बुद्धि से निर्मित शरीर से अपने को पृथक करके आत्मा अपने आप को सनातन रूप में श्री भगवान की सेवा में लगा देता है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भौतिक तत्वों का भौतिक कारण भौतिक शरीर को सोख लेता है और आत्मा अपने आदि स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति श्री कृष्ण के शाश्वत दास की है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के अनुशीलन से तथा भक्ति से इस भौतिक शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लग सकता है। यथाक्षासु मनोबुद्धि तत्वदृग्ध्वस्त बंधन आस्थितः परमं योगम न देहम बुबुधे गतम। अनुवाद: दधीची मुनि ने अपनी इंद्रियों, प्राण, मन तथा बुद्धि को संयमित किया और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार उनके समस्त भवबंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं देख सकते थे कि उनका शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया। तात्पर्य: भगवद गीता 8:5 में श्री कृष्ण का कथन है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो कोई अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वस्तुतः मृत्यु के पूर्व ही इसका अभ्यास करना चाहिए, किंतु पूर्ण योगी अर्थात भक्त श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए समाधि में मरता है। उसे यह पता नहीं चल पाता कि उसका शरीर आत्मा से पृथक हो रहा है। आत्मा तुरंत वैकुंठ लोक को चला जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति। आत्मा पुनः संसारी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, वरन वह भगवान के धाम चला जाता है। यह भक्ति योग की सर्वोच्च योग विधि है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता 6:47 में कहा है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेममय भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है वह मुझसे परम अतरंग रूप में जुड़ा हुआ है और परम श्रेष्ठ है। भक्ति योगी सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता है, अतः मृत्यु के समय वह अपने आप को मृत्यु के वेदना सहे बिना कृष्ण लोक में स्थानांतरित कर सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की यह कथा गंगा जी के तट पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जहाँ संसार के सभी ऋषि महर्षि और राजर्षि भी जुटे हुए हैं। जिस सभा में स्वयं भगवान परशुराम उपस्थित हैं, नारद मुनि समस्त मुनियों के गुरु और भगवान वेदव्यास देव सुखदेव गोस्वामी के गुरु भी वहीं बैठे। सब लोग दधीची मुनि के इस महात्याग की कथा सुन रहे हैं, किस प्रकार उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया देवताओं के भलाई के लिए। इस कथा को सारा समाज सुन रहा है। गंगा जी के तट पर स्थान बहुत पवित्र है, स्वयं गंगा जी हैं और समाज जुटा है। सारे ऋषि मुनि सुन रहे हैं, जहाँ भगवान वेदव्यास देव हैं, वशिष्ठ जी हैं, अत्रि, अंगिरा,
और नारद मुनि, भगवान ब्रह्मा जी के सभी पुत्र थे वहाँ। 12 पुत्र हैं उनके, नारद जी को लेकर के, और 4 मानस पुत्र पहले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सभी सुन रहे हैं कथा। कितना महान प्रसंग है। बोलने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी हैं और सुनने वाले सब परम कोटि के ऋषि जन हैं। इसीलिए बादरायणी शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। कथा कहने के लिए भगवान बादरायण के पुत्र सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हैं। बहुत उत्कृष्ट प्रसंग है। बड़े ध्यान से एक एक अक्षर को सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। बद्रिकाश्रम से आए हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं, इसीलिए बादरायणी रुवाचा कहा गया। वेदव्यास देव के पुत्र और शिष्य ये कथा करें। एवं इस प्रकार कृतम व्यवसितम निर्णयो जेन, इस प्रकार से दधीचि मुनि ने निर्णय किया, निश्चय किया कि यह शरीर पारक्य है, क्षणभंगुर है। यह जिसको शरीर मिला है उसके काम में नहीं आता है। यह सियार और कुत्ते का भोजन हो जाएगा। यह विचार किया उन्होंने, इस शरीर से दूसरे का उपकार होना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपना शरीर त्यागने की सोच लिया। शरीर त्याग करके अस्थि को दे देना देवताओं के लिए। ये देवता भगवान के सेवक हैं, सारे जगत की व्यवस्था को देखते हैं। अतः देवताओं को सुखी करना बहुत आवश्यक है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो देवताओं पर दृष्टि रख करके, देवता, गाय, ब्राह्मण, साधु, इनकी रक्षा के लिए श्री भगवान आते हैं। तो ऐसे जगत के उपकारी देवताओं को सुख देना ये कर्तव्य है। ऐसा विचार करके श्रील दधीचि मुनि ने अपने शरीर को त्यागना चाहा। त्यागने की प्रक्रिया का यहाँ वर्णन है। एवं कृत व्यवसित, इस प्रकार से निश्चय करके ये दध्यंग, उनको दध्यंग भी कहते हैं, या उसी को दधीचि मुनि, दध्यंच या दधीचि। अथ जब शरीर त्यागने का उपक्रम चालू कर रहे हैं तब अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। अथ अथर्वण, अथर्वा मुनि के पुत्र अथर्वण दधीचि। तनुम जहाऊ, शरीर को छोड़ दिए। कैसे? परे भगवती, परे ब्रह्मणी के साथ लगेगा। पर ब्रह्म, भगवान में, आत्मानम, अपने को, सन्नयन, निकट लाते हुए, समीप लाते हुए, भगवान के चरण कमलों में अपने को अर्पित करते हुए। यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दधीचि अपने को, जीवात्मा स्वरूप को
भगवान के चरणों के पास लाए। जीव का स्वरूप है, जीव स्वभावतः स्वाभाविक भगवान का नित्य सेवक है। वह इस शरीर को मैं मान करके अज्ञान में पड़ा हुआ है, लेकिन यही सबसे अच्छा मार्ग है, किसी तरह से शरीर से अलग कर लेना अपने को, और शरीर से अलग करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। इसके लिए जरूरी है शरीर के स्वभाव को समझना। शरीर नश्वर है, प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होता है, क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए मिला है। क्षण का अर्थ है सीमित टाइम, थोड़े समय के लिए मिला है। और यह शरीर जब नष्ट हो जाता है, मर जाता है, तो इसको खाने के लिए कुत्ते गिद्ध जुटते हैं, उन्हीं के काम में आएगा। ये सारे संबंधी, पैसा और शरीर सब दूसरे के हित के लिए है, दूसरे के हित में इसको लगाना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। ऐसा निश्चय करके दधीची मुनि अपने को भगवान के चरण में लाए, शरीर से अलग करके। यह प्रक्रिया है, कैसे अपने को शरीर से अलग करेंगे, अभी से अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए दो उपाय हैं, एक तो ज्ञान योग और दूसरा है भक्ति योग। तो भक्ति योग बहुत आसान है। भक्ति योग में भगवान का ध्यान करना होता है, भगवान में चित्त को रखना। और ज्ञान योग में शरीर की नश्वरता को समझना, शरीर दुखद है, शरीर अपना स्वरूप नहीं है, यह दूसरा चीज़ है, पुराने वस्त्र की तरह है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, ये शरीर क्या है, एक वस्त्र की तरह है, इसको जीव ग्रहण करता है और पुराना होने पर छोड़ देता है। तो इस तरह का विचार करना कि ये शरीर अंततः रहेगा नहीं, नश्वर है, दुखद है, इसके चलते आत्मा की अधोगति हो रही है। इस तरह विचार करके विवेक से अपने को शरीर से अलग करना, यह तो ज्ञान मार्ग के द्वारा संभव है। लेकिन भक्ति योग में ज़्यादा यही चिंता रहती है, भगवान का ध्यान, भगवान पर चित्त रहे, संसार में न रहे। तो धीरे धीरे भगवान का चिंतन करने से शरीर की ममता से, अहंता से जीव मुक्त हो जाता है। तो बहुत आसान तरीका है। भगवान का नाम जपना, भगवान पर चित्तवृत्ति रखना, भगवान को देखना। जैसे हम लोग मंदिर में भगवान पर देखते रहते हैं, अपने घर में भी भगवान को रखते हैं। उनको देखते देखते धीरे धीरे मन आविष्ट हो जाएगा। और यदि भगवान में मन लग गया तो अपने आप शरीर से पृथक हो जाएगा। अभी तो अज्ञान की दशा में हम अपने को शरीर मान लिए हैं, और शरीर मान, इतना प्रिय शरीर मान लिए हैं कि इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसी का चिंतन करते हैं, इसी को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं।
यदि शरीर से अलग होने की बात कह दी जाए तो व्यक्ति सोचेगा हम शरीर से अलग कैसे रहेंगे, शरीर में इतना घुल मिल गया है, हम शरीर से कैसे अलग होंगे। वास्तव में जीवात्मा शरीर से अलग है। इसको अभी से अलग करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। मृत्यु के समय व्यक्ति यदि मेरा स्मरण करता है तो यह देह छोड़ करके फिर मेरे पास आ जाता है, इसमें संशय नहीं है। मद्भावम प्रयाति नात्र संशयम, कोई संशय नहीं, संदेह नहीं है। यदि अभी से अभ्यास हो जाएगा भगवान का चिंतन, भगवान का दर्शन, भगवान को प्रणाम, ऐसे मन अगर लग गया पूरा तो निश्चित है कि शरीर तो जाएगा ही, पर शरीर छूटने के साथ ही भक्त भगवान के धाम में जाएगा सीधे। भगवान स्वयं कहते हैं जाति नास्तत्र संशय, इसमें संशय है ही नहीं। कोई भगवान से कहे कि डाउट है, हो सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, डाउट मत करो, निश्चित ही जाएगा। यदि मृत्यु के समय मेरा ही स्मरण होता है तो वो भक्त मेरे पास ही आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्ति जो की बड़ी महिमा है। दूसरे श्लोक में 4 विशेषण दिए गए हैं। जताक्षासु मनोबुद्धि, दधीचि मुनि अक्ष, इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि, इनको अपने वश में कर लिया। अपने वश में करने का अर्थ है कि सांसारिक चिंतन या बोलना ये सब बंद करके भगवान में लगा देना। अब वाणी से कोई दूसरी चीज़ कभी बोलते नहीं थे, केवल भगवान का नाम। और आँख तत्वदृक्, जो अपने घर में अपनी कुटिया में भगवान का विग्रह रखे थे वहीं उनकी दृष्टि लगी थी। भगवान कृष्ण को देख रहे थे, कृष्ण ही तत्व हैं। तत्वदृक्, तत्व पर जिसकी दृष्टि लगी हो, अर्थात दृष्टि का अर्थ यहाँ है विवेक दृष्टि। यह आँख हो सकता है कि बंद भी हो, लेकिन अंतःकरण की जो आँख है वो लगी हुई थी कृष्ण पर, विष्णु पर। और भगवान का चिंतन करने से ध्वस्त बंधन, जितने भी बंधन थे आत्मा को बांधे थे शरीर में, वो बंधन सब खत्म हो गए। ध्वस्त बंधन, ध्वस्त का अर्थ है गतम, सारे बंधन नष्ट हो गए। ये बंधन क्या है? बंधन है अज्ञान। हम ये देह हैं, देह से हम अलग हो रहेंगे नहीं, ये सोचना बहुत बड़ा अज्ञान है। जीव वास्तव में अलग है देह से, पर इस बद्ध दशा में
मनुष्य सोचता है कि हम देह से अलग रह ही नहीं पाएंगे। तो बंधन है, हमेशा देह के विषय में सोचते रहना। इसको उपाधि कहते हैं। मैं इस परिवार का हूँ, मैं इस गांव का हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं धनी हूँ या मैं गरीब हूँ। ये सब विचार करना आत्मा का बंधन है। लेकिन दधीची मुनि भगवान के ध्यान में डूबे थे, इसलिए ध्वस्त बंधन, सारे बंधन टूट गए और आस्थितः परमम योगम, और परम योग में स्थित हो गए। परम योग का अर्थ है सुप्रीम योग। भगवान ने स्वयं कहा है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजतो यो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से, मन से मेरा स्मरण करता है और श्रद्धावान है। मुझ में पूर्ण श्रद्धा होती है भक्त की और मेरा ही चिंतन करता रहता है। तो ये है परम योग। भगवान पर चित्त वृत्ति रखना, भगवान का ध्यान करते रहना, यही परम योग है। और इस परम योग में भगवान के नाम का स्मरण, दर्शन और वाणी से उनके गुण लीला आदि का वर्णन करना, ये सब परम योग है। तो दधीची मुनि में 4 विशेषता आई। ये अपनी इंद्रियों को, प्राण को, मन को, बुद्धि को अपनी इच्छा के अनुसार भगवान में लगा दिए। तत्वदृग, भगवान पर देखने लगे। देखने का ही अर्थ है अंतरात्मा से, मन से भगवान को देखने लगे, तत्व को। भागवत के प्रथम स्कंध में, प्रथम अध्याय में ये बात आई हुई है। सूत जी कहते हैं, वदन्ति तत्वविदस् तत्वम जज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति भगवान पर ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। विद्वान लोग उस अद्वैत तत्व को, अद्वैत ज्ञान तत्व को ही तत्व कहते हैं और उसी के लिए शब्द दिया जाता है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान साक्षात्कार भेद से सब नाम है। तो तत्वदृग का अर्थ है भगवत ध्यान में डूबे हुए, भगवान के ध्यान में लग गए, इसलिए और सारे बंधन, आसक्ति टूट गई, ध्वस्त बंधन। और आस्थित परमम योगम, या परम योग में स्थित हो गए। यहाँ परम योग का स्पष्ट अर्थ है हम भक्तों के लिए भगवान के नाम में इनकी वाणी लग गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह है परम योग।
जब भगवान में मन लगा है, भगवान के नाम का उच्चारण वाणी करती है, दृष्टि भी भगवान में लगी है, सारी इंद्रियां लगी हैं, यह है परम योगी। तो ऐसी दशा में यदि कोई शरीर त्यागेगा तो वो तो भगवान के धाम में जाएगा ही। यही परम गति प्राप्त किए दधीची मुनि। न देहम बुधे गतम, देहम गतम न बुबुधे। उनको शरीर का कुछ ध्यान ही नहीं था, शरीर छूट गया, मरण पीड़ा का कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसे शास्त्र वर्णन करता है कि मरते समय इतनी पीड़ा शरीर में होती है, यदि 100 बिच्छू शरीर में मारें 100 जगह पर, तो जितनी पीड़ा होगी उतनी पीड़ा मरते समय होती है व्यक्ति को। केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं, मानसिक पीड़ा भी होती है। माया में पड़ा हुआ व्यक्ति मरने में बहुत दुख पाता है, सोचता है मेरा घर छूट रहा है, मेरा बच्चा छूट रहा है, मेरी पत्नी छूट रही है, मेरा पैसा छूट रहा है, मेरा बैंक में पैसा छूट रहा है, मेरा हाथी, मेरा घोड़ा या मेरा मोटरसाइकिल, मेरी कार सब छूट रही है। यह सोचते हुए मरता है तो उसको बहुत अधिक मानसिक पीड़ा होती है। और इस तरह से विषयों का चिंतन करते हुए व्यक्ति मरता है तो निश्चित भूत होता है, प्रेत होता है। कि प्रेत जोनी बहुत दुखद जोनी है। प्रेत बनने पर व्यक्ति को कभी भोजन ठीक से नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है। पानी के लिए हाथ दैव कह करके भटकता रहता है। आप लोगों ने धुंधकारी के विषय में पढ़ा होगा भागवत में कि जब धुंधकारी प्रेत बन गया तो बहुत रो रहा था, उसको पानी भी नहीं मिलता था पीने को। कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में आसक्त होता है, मरने पर यही होता है। मरते समय तो दुख होता ही है, मरने के बाद प्रेत बनने पर और अधिक कष्ट होता है। प्रेत पीड़ा बहुत दुख होता है। तो दधीची मुनि को कुछ भी पता ही नहीं चला, अनुभव ही नहीं हुआ कि शरीर कब गया। अर्थात उनको कोई दुख नहीं हुआ, आनंद से शरीर त्याग दिए देवताओं के लिए। तो उस शरीर को जंगली पशुओं ने चाट करके साफ कर दिया। उसका सारा खून तो था ही नहीं, केवल हड्डी मात्र थी। तो चमड़ा और खून ये चाट लिए और हड्डी साफ कर दिए। तो उस हड्डी को भगवान इंद्र अपने विमान पर ले करके गए स्वर्ग। और स्वर्ग में ले जा करके विश्वकर्मा जी को दिए। सब भगवान के आदेश से हो रहा था। विश्वकर्मा जी ने सारी हड्डियों को इकट्ठा किया, जोड़ा और उससे एक अद्भुत आयुध बनाया जिसका नाम हुआ वज्र। इस वज्र निर्माण के पहले देवताओं से मीटिंग किया था भगवान ने कि वज्र से ही मर सकेगा वृत्रासुर। तो सभी देवता बहुत उत्सुक थे। वज्र बन गया, तब उस वज्र को धारण करेंगे इंद्र।
तो आगे वर्णन है कि इंद्र जब वज्र ले करके तैयार हुए, सेनापति बने, देवताओं के सेना के लीडर, तो सारे देवता बहुत उत्साह में आ गए। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर ऊपर विराजमान थे। ऊपरी अशोभता, बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके हाथ में वज्र था, जिस वज्र के विषय में भगवान की यह उक्ति थी कि इसमें दधीचि मुनि का तप रहेगा और मेरा तेज रहेगा, इससे वृत्रासुर मारा जाएगा। तो देवता बड़े प्रसन्न थे। देवराज इंद्र बहुत ही गर्व में थे कि हम अब मारेंगे वृत्रासुर को। तो जैसे काल पर, जमराज पर क्रुद्ध होकर के रुद्र भगवान शंकर चले थे, पहले एक बार घटना है, जमराज को मारने के लिए चले थे क्रोध करके भगवान शंकर, वैसे ही वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र देवता चले और सभी देवताओं से घिरे हुए थे। और उधर वृत्रासुर भी कम नहीं था, वो समस्त दैत्यों के साथ घिरा हुआ था, सबके बीच में था। और उसको मारने के लिए इंद्रदेव चले, बहुत क्रोध में थे। और भगवान ने कहा था, इसलिए विश्वास भी था कि मैं मार सकूँगा। देवताओं में बड़ा उत्साह था। देवता एक बार हारे हुए थे, लेकिन भगवान का आश्वासन पा करके सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। संक्षेप में मैं कह रहा हूँ, एक कथा तो विस्तार से है। तो सारे देवता जुटे हुए थे, पूरा ग्वाम जुटा था, सारे देवता और उधर सारे दैत्य, सारे दैत्यों के बीच में वृत्रासुर था। और वृत्रासुर को लीडर पा करके दैत्यों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था, क्योंकि वृत्रासुर देवताओं का सब अस्त्र खा गए थे पहले, इसलिए विश्वास था कि हम लोग जीतेंगे। और इधर देवताओं को भगवान के वचन पर भरोसा था पूरा कि भगवान जो कहें वही होगा, वृत्रासुर मारा जाएगा। तो दोनों तरफ से बड़ी भारी तैयारी थी। वृत्रासुर घिरे हुए थे दैत्यों से, और फिर भी इंद्र देवता मारना चाहते थे। ऐरावत पर चढ़े हुए थे। बहुत बड़ा युद्ध हुआ नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा इस स्वर्ग में बहने वाली नदी है, जैसे गंगा जी, गंगा जी भी स्वर्ग में रहती हैं, और इस पृथ्वी पर भी। तो ऐसे ही नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गंगा, ये सब नदियाँ स्वर्ग में बहती हैं। तो ये युद्ध स्वर्ग में हुआ था। देवताओं ने बहुत बड़ी तैयारी करके युद्ध किया था दैत्यों के साथ। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं देवताओं में कौन कौन लोग थे। सारे रुद्र, ऋभु, साध्य, सिद्ध, सभी प्रकार के देवता थे।
और दैत्यों में नाम रख रहे हैं, बड़े नमुची, अनरवा, संबर, सब बड़े बड़े सेनापतियों के नाम हैं। सब दोनों तरफ से यही उत्साह था कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन जीतेगा वही जिस पर भगवान की कृपा है। बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। दैत्य लोग अपना सारा अस्त्र शस्त्र लेकर के देवताओं पर टूट पड़े, लेकिन देवताओं की सहायता चूँकि भगवान कर रहे थे, अतः उनकी हार नहीं होगी। सारे अस्त्र शस्त्र दैत्य लोग बरसा दिए, ऐसे वर्षा किए जैसे वर्षा होती है, पानी की धारा और घने बादल छा जाते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, तारा आदि दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसी तरह से देवताओं की सेना ढक गई बाण वर्षा से। लगातार बाण छूट रहे थे, अनेक मिसाइल, अनेक बाण मार रहे थे दैत्य लोग, पर देवता लोग भगवान के बल से इतना फुर्तीले हो गए थे कि वे सारे अस्त्रों को आकाश में ही काट गिराए। कोई भी अस्त्र शस्त्र देवताओं तक पहुंचा नहीं। अपने फुर्तीले हाथों से देवताओं ने सारे अस्त्र शस्त्रों को तिल तिल काट दिया। बड़े बड़े अस्त्र छोड़े थे। जब अस्त्र शस्त्र सब विफल हो गए, तब दैत्यों ने बहुत बड़ा पहाड़ शिखर लेकर के पटका देवताओं पर। पहाड़ का शिखर, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके फेंक रहे थे देवताओं पर देवता पूर्व की तरह ही इन सभी पहाड़ों को, पेड़ों को हजारों टुकड़े कर दिए अपने पास आने से पहले ही। जब दैत्यों ने देखा कि देवताओं का कुछ बिगड़ा नहीं, कहीं घाव नहीं लगा, कहीं कटा नहीं, तो वे बहुत डर गए। अब डर गए इतना कि अब देवताओं ने उनको मारना चालू किया। तो दैत्यों के सेनापति लोग, बड़े बड़े लोग इतने डर गए कि वृत्रासुर के युद्ध भूमि में रहते हुए अब वे भागने की सोचे। अभी तो युद्ध चालू ही हुआ था और शुरू युद्ध में ही अब भागने का सोचने लगे। सबने देखा कि बाप रे, इतना बड़ा हम लोगों ने प्रहार किया, देवताओं का कुछ बिगड़ा नहीं। तो सारा अस्त्र शस्त्र लोग काट दिए। देवता लोग सारे अस्त्रों को काट दिए, सारे पहाड़ को काट दिए। क्रेशर मशीन की तरह छोटे छोटे टुकड़े में बट गया पहाड़, छोटी छोटी गिट्टी जैसे। कोई चोट नहीं लगा देवताओं पर। सुखदेव जी कहते हैं कि मृत्यु के द्वारा भी अब कुछ नहीं हो सकता था देवताओं का, चूँकि भगवान का आश्रय मिला हुआ था। तो वे बड़े उत्साह में देवता हो गए और लोग मार रहे थे भागते हुए दैत्यों को।
मार रहे थे, पीछे से प्रहार कर रहे थे। युद्ध में नियम है किसी शत्रु पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए, लेकिन देवता बड़े उत्साह में थे, दैत्य लोग तंग कर चुके थे उनको, इसीलिए लोग मार रहे थे, बुरी तरह से मारे। वृत्रासुर देखे उनकी सेना, उनकी आर्मी तितर बितर हो रही है, सेनापति लोग भाग रहे हैं, तब वह देवताओं के सामने आया, खड़ा हो गया और गरजा जोर से, इतना जोर से गरजा कि देवता लोग सब जमीन पर गिर गए और रोक दिया जबरदस्ती, खबरदार आगे बढ़ोगे तो ठीक नहीं होगा। तो गर्जने से, सिंहनाद करने से सब देवता बेहोश होकर के गिर गए और दाहिने हाथ में अपना त्रिशूल ले करके वो अपने बहुत बड़े शरीर से देवताओं को रौंदने लगा। देवता सब आंख बंद किए पड़े थे और उनके ऊपर वृत्रासुर पैर रख करके रौंद रहे थे। जैसे गजराज बेंत के वन में बेंतों को रौंदे, बाँसों को रौंदे, वैसे रौंद रहे थे। किसी की जान नहीं मारे, केवल पैरों से मसाज कर रहे थे। देवराज इंद्र नहीं गिरे थे और सब देवता गिर गए थे। सबके ऊपर अपना बहुत बड़ा शरीर, बहुत भारी शरीर लेकर के रौंद रहे थे। बताइए, देवताओं की विजय हो रही थी, एकाएक पलट गया। वृत्रासुर अकेले सबको पस्त कर दिए। तब देवराज इंद्र हाथी पर चढ़े हुए थे, उन्होंने देखा कि हमारी सेना, देवताओं की सेना रौंदी जा रही है। तब उनसे रहा नहीं गया, वे तुरंत अपनी महागदा को लिए और गदा ले करके बहुत मोशन बना करके बहुत फोर्स से वृत्रासुर पर चला दिए। परंतु वृत्रासुर इतने बड़े वीर थे, वे वेग से आती हुई गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिए। दाहिने में तो त्रिशूल था, इसलिए दाहिना हाथ खाली नहीं था, बायां हाथ खाली था। बाएं हाथ से वेग से आती हुई गदा को पकड़ लिए। उस गदा को उठाना बहुत कठिन था, लेकिन उसमें वेग था। वेग युक्त गदा को भी वृत्रासुर पकड़ लिए बाएं हाथ से और पकड़ करके उस गदा को उसमें मोशन बना करके और मारे इंद्र के वाहन पर, ऐरावत पर बहुत जोर से मारे। इतना बलवान थे वृत्रासुर की, उस गदा के प्रहार से ऐरावत हाथी 28 हाथ पीछे चला गया। इतना जोर की गदा लगी कि उसको चक्कर आ गया, कि जैसे लट्टू घूमता हुआ नाचे, वैसे नाचते विघुलित होकर के हाथी पीछे हो गया। हाथी को पीछे करना बड़ा कठिन है, लेकिन गदा की इतनी बड़ी चोट थी कि वो अपने आप 28 हाथ पीछे चला गया और मुख खुल गया। ऐरावत का मुख से खून बहने लगा। लेकिन इस दशा में भी इंद्र भगवान
पीछे नहीं हटे। उनके हाथ, उनके पानी में अमृत का स्राव होता है, तो अपने अमृत सिंधी कर कमल से हाथी के मस्तक को सहलाए। मस्तक फट गया था, फिर भी उन्होंने चिकित्सा करके हाथी के दर्द को और घाव को सबको ठीक कर दिया। जब वृत्रासुर मारे हाथी को, तो उस समय दैत्य लोग जय जयकार करने लगे, यहाँ तक कि देवता भी सब प्रशंसा करने लगे, वाह रे वीर, सभी धन्यवाद देने लगे। तो इस दशा में अभी आशा की जा रही थी कि इंद्र युद्ध से पीछे हट जाएंगे, लेकिन इंद्र भी बहुत बड़े वीर हैं ना। वे हाथी पर चढ़े रहे, हाथी को ठीक करके युद्ध में फिर भी खड़े रहे। यह देख करके वृत्रासुर बहुत चिढ़ गए, यह पापी अभी भी युद्ध में खड़ा है, अपने गुरु को मारा है, मेरे भाई को मारा है। यह कहते हुए वे फिर युद्ध करने लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वृत्रासुर और इंद्र दोनों बहुत बड़े सेनापति हैं, बहुत बड़ा युद्ध किया है। तो इनके युद्ध का वर्णन हम यहाँ तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा वर्णन होगा, वास्तविक वर्णन तो हरिद्वार में करेंगे। इंद्र को शक्र कहा जाता है। शक्र का अर्थ है 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले। एक अश्वमेध यज्ञ करने में कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई होती है, और इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, ये बहुत बड़े वीर हैं। उधर वृत्रासुर तो परम वीर हैं ही। तीन दो महान वीरों में युद्ध हो रहा है। युद्ध के साथ साथ आपस में बातचीत भी होती है। और वृत्रासुर ऐसे हैं जो मरना चाहते हैं, और इंद्र देवता मारने के लिए आए हैं, पर उनकी गदा जब विफल हो गई तो इस डर से अब वज्र नहीं चला रहे थे। तो ये सोचे कि वज्र को चलाऊंगा और कहीं उसको पकड़ करके वृत्रासुर हम पर मार दिया तो मैं ख़त्म ही हो जाऊंगा। इसलिए वज्र हाथ में लिए थथम रहे थे, चला नहीं रहे थे। वृत्रासुर बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवताओं के राजा, आप वज्र चलाइए हम पर, वज्र हमें मारने के लिए बनाया गया है। वो बहुत प्रसन्न थे कि भगवान के प्रस्ताव से वज्र बना है। वे मरना चाहते थे, वे भगवान के धाम जाना चाहते थे, और इंद्र स्वर्ग के राजा रहना चाहते थे। पर दोनों के बीच बहुत सुंदर बातचीत भी होती है, बहुत सुंदर वार्ता है। समग्र वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का सुंदर युद्ध है, और युद्ध में सुंदर उपदेश कहीं नहीं है। वृत्रासुर इतने बड़े ज्ञानी थे कि वे इंद्र के अज्ञान को दूर कर दिए, युद्ध भी कर रहे थे और प्रवचन भी कर रहे थे। जैसे अर्जुन युद्ध भी किए कुरुक्षेत्र में, और सुने भी प्रवचन, भगवान का प्रवचन।
तो इतना बड़ा ज्ञान दिया है वृत्रासुर ने कि इंद्र का अज्ञान दूर हो गया और वे स्वयं भगवान के धाम में गए और इंद्र को बहुत बड़ा ज्ञान दे करके शत्रु को ज्ञान दे करके उनका ज्ञान दूर कर दिए और लड़ाई करते हुए। तो यह प्रसंग बहुत सुंदर है। इसका विस्तार से हम लोग आस्वादन करेंगे श्री गंगा जी के तट पर। जय श्री प्रभुपाद।